हर एक के मोटापे का डिफरेंट रीज़न है। बच्चों में तो मोस्टली आपके पास जो वजह है वो एडवेंट ऑफ जंक फूड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कौन है जो इसको रोक सकता है, ये बच्चों वाले मोटापे को? तो आपको क्या लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसा नुस्खा है कि 25 दिन में मुझे पतला कर दे? नहीं, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आके कहते हैं ना 1 महीने में हमारा 15 किलो जो है वो कम कर दे, मैं कहती हूँ अपने आपको बद्दुआएं क्यों दे रहे हो, वो तो बीमारी से कम हो सकता है। वेट लॉस आपने करना, 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी बॉडी की तासीर और ये वेट बढ़ा क्यों हुआ है। ये जो डाइट होती है 3 दिन सिर्फ अंडे खा लें और मैं 3 डेज बनाना डाइट में नहीं हूँ। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा एंड यू आर वाचिंग ब्रॉडकास्ट विद दुआ मिर्ज़ा। मोटापा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है और ख़वातीन हो या मर्द आजकल हमें बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नाकाम रहे, या जिनका वेट कम हो भी जाए तो वो फ़ौरन वापस आ जाता है। और बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं इसको लेकर जिससे शायद मोटापे से छुटकारा तो हम पा लेते हैं, लेकिन और बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज मेरे साथ स्टूडियो में मेरी फेवरेट गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर सहर चावला, जिनको आप डिजिटल मीडिया पे बहुत सारे फ्री एडवाइसेस देते हुए सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मोटापा सबसे बड़ा मसला है और किसी भी एज ग्रुप का मसला है आजकल, तो बल्कि मैं स्पेसिफिकली इस बारे में बात करना चाहती हूँ। छोटे बच्चे, उनमें बहुत मोटापा है। बेसिक रीज़न क्या है? सिर्फ फास्ट फूड है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, क्या? हर एक के मोटापे का डिफरेंट रीज़न है। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट। इवन के मेडिकल कॉलेज में जब हम डॉक्टर्स को एनाटमी पढ़ाई जाती है ना, तो एनाटमी पढ़ाते हुए भी हमारे डॉक्टर्स प्रोफेसर्स हमें ये बताते हैं कि फिर भी हर इंसान की अपनी एनाटमी डिफरेंट होती है। हर इंसान की जिस्म की तासीर डिफरेंट है, हर इंसान की बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके मोटापे की वजह भी डिफरेंट है, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिफरेंट है, उसकी ज़िंदगी डिफरेंट है, इससे हर इंसान का डाइट प्लान भी डिफरेंट है। बच्चों में तो मोस्टली आपके पास जो वजह है वो एडवेंट ऑफ जंक फूड इंडस्ट्री। और मुझे याद है कि जिस जनरेशन की मैं हूँ, तब मैं 9th या मैट्रिक में थी जब पहला फास्ट फूड जॉइंट लाहौर के लिबर्टी में खुला था। हमारे टेस्ट बड्स डेवलप हो गए थे। एग्जैक्टली, आई वॉज फ्रॉम अ लकीयर जनरेशन, ठीक है, पीपल हु आर नाउ अप्रोचिंग 40। हम लोग इस हिसाब से लकी थे कि हमारी आदतें पक गई थी घर के पराठे और रोटी पे। और तब अब वाले बच्चों पे ना मुझे तरस आता है। मैं कहती हूँ इस मामले में दे आर एन अनफॉर्चुनेट जनरेशन। देखो ना, इतना एक्सपोजर, हमें क्या पता था कि होम डिलीवरी क्या होती है और घर से बाहर निकलते ही 10 जंक फूड जॉइंट हमें नजर आते थे। इन बच्चों के लिए चैलेंज देखें। लेकिन तो यहाँ पे कौन है जो इसको रोक सकता है, ये बच्चों वाले मोटापे को? माएँ और बाप, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर माएँ और बाप जो बच्चों को एजुकेट करें। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ की तस्लीम करने से पहले उसकी तस्दीक करनी पड़ती है। अगर आप किसी चीज़ को यकीन नहीं रखेंगे किसी चीज़ पे, आप उसको मानेंगे नहीं। मैं मान ही नहीं सकती अगर माएँ अपने बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र से, क्योंकि तब तक तो वो घर में होते हैं, उसके बाद प्री स्कूल और वो सारा कुछ शुरू होता है, एजुकेट करना शुरू कर दें फूड ग्रुप्स के बारे में, किताबें ला के खुद अपने आप को भी एजुकेट करें। हर औरत का डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट होना ज़रूरी नहीं है, माँ का न्यूट्रिशनिस्ट होना ज़रूरी है, मगर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर अपने आप को एजुकेट करना शुरू कर दे तो हो ही नहीं सकता बच्चे इस तरफ जाएं। फिर जब हम थोड़ा आगे आ जाते हैं टीनेज वाले लड़के लड़कियों की तरफ, लड़कियों में आजकल एपिडेमिक हो गया, वबा हो गई है, PCOS और इनफर्टिलिटी वबा हो गई है। 13-14 साल की उम्र से मेरे पास बच्चियाँ आना शुरू होती हैं, 23-24 साल की, जिनकी माई ससुराल से छुपा के ला रही होती हैं, सारी की सारी को PCOS। वो उसमें भी PCOS के बहुत सारे रीज़न है। वन ऑफ द मेन रीजन आपके पास जंक फूड है, क्योंकि वो आपका टेस्टोस्टेरोन हाई कर देता है। फिर उसमें आपके पास इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में टॉक्सिक एस्ट्रोजन ऊपर करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं जी, मेरी एज की ख़वातीन की तरफ जो 40 अप्रोच कर रही हैं, हमारा इस वक्त एस्ट्रोजन नीचे जा रहा है, हमारे अब पीरियड्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन कम हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन रेशो ख़राब हो रहा है, बॉडी फूलना शुरू कर रही है। कुछ और मेरी एज की, मुझसे बड़ी एज की या इवन के 20s वाली लड़कियाँ भी, जॉब का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस हार्मोन भी एक रीज़न है। कुछ और अगेन बैड फूड हैबिट्स की वजह से, एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, अगर गट ख़राब हो गया, थायराइड ख़राब हो गया, वेट एंड थायराइड इज़ वेरी कॉमन। थायराइड अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। मैं लोगों को बता दूँ, ये जो हाइपोथायराइडिज्म है, 90% इसके जो केसेस होते हैं हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी आपकी बॉडी आपके थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रही है, आपके थायराइड ग्लैंड पर कॉन्टीन्यूस अटैक हो रहा है, तो ये आपके लीकी गट की वजह से होता है। एक और एपिडेमिक, एक और वबा, ये PCOS वाला बम तो फट गया हुआ है ना, ऑटिज्म वाला भी फटना शुरू हो गया हुआ है। आप ये याद रखिएगा, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, लेकिन ऐसा होना है जिस तरफ सब लोग जा रहे हैं, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ का बम फटना है 5-6 साल में। अभी भी मेरे पास क्लिनिक में, अभी यहाँ से उठ के मैंने सीधा क्लिनिक ही जाना है। अगर फॉर एग्जांपल 25-26 क्लाइंट्स हैं तो 12-13 ज़रूर ऑटोइम्यून डिजीज़ के आज भी होंगे मेरे पास।
ऑटोइम्यून डिजीज़ में रिमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हाशिमोटोस थायराइटिस आ जाता है, एसएलई आ जाता है, शॉग्रेन्स आ जाता है, एक्जिमा आ जाता है, सोराइसिस आ जाता है, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि डाइट को मैनेज करने के लिए, बिकॉज आजकल घर में भी दोनों पार्टनर्स जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए बेहतरीन ये समझते हैं कि अगर फ्रोज़न फूड ले आए हैं तो चलें एयर फ्राई कर देंगे। डाइट वाले लोग भी ये कहते हैं कि इट्स क्वाइट ईजी कि फ़ौरन ईट एंड ग्रैब वाली सिचुएशन है। डू यू थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन? नहीं, ना ये अच्छा ऑप्शन है, ना मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ, ना मैं अपने घर में किसी को ये प्रैक्टिस करने देती हूँ, और मैं मान ही नहीं सकती। देखिए दुआ, अगर 2 लोग जॉब कर रहे हैं तो 2 लोग मैनेज करके घर का भी कर सकते हैं, और जब 2 लोग जॉब कर रहे हैं तो फिर वो हाउस हेल्प भी रख सकते हैं। तो आप हेल्प तो किसी की ले सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप उसको सुपरवाइज वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्दी मेथड्स हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आजकल मार्केट में बहुत सारी नई टेक्निक्स हैं, 60 डेज़ चैलेंज, 45 डेज़ चैलेंज, क्रॉसफिट कर लें एंड अ लॉट मोर, इंजेक्शन लगवा लें। तो आपको क्या लगता है कि आपके पास भी कोई ऐसा नुस्खा है कि 25 दिन में मुझे पतला कर दे? नहीं, मेरे पास जब भी कोई पेशेंट आके कहते हैं ना 1 महीने में हमारा 15 किलो जो है वो कम कर दें, मैं कहती हूँ अपने आप को बद्दुआएं क्यों दे रहे हो, वो तो बीमारी से कम हो सकता है। मतलब आप अपने आप को बद्दुआएं दे रहे हैं, आप बीमार होना चाहते हैं। कोई भी हेल्दी तरीके से 1 महीने में 15 किलो कम नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर वो वज़न हार्मोन, स्ट्रेस या थायराइड की वजह से, इतनी ढीठ वजूहात हैं ये तीनों, तो जब तक थायराइड हील नहीं होगा, स्ट्रेस हार्मोन रेगुलेट नहीं होगा, हार्मोन यानी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशो ख़राब है, LH FSH रेशो ख़राब है, वो ठीक नहीं होगा, आपका वज़न कम नहीं होना। आपका डॉक्टर जो आपके साथ सिंसियर है ना, याद रखिए, वो आपको, जो भी इंसान आपके साथ ज़िंदगी में सिंसियर है, वो आपको वो नहीं सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं, वो आपको वो सुनाएगा जो आपको ज़रूरत है सुनने की। बिल्कुल, वो बात आप मार्केटिंग इंडस्ट्री, बिजनेस है, बिजनेस। अब वो आपको, आप बेशक, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि आप इतना चार्ज करती हैं फिर भी आप वो बात नहीं करती जो हम सुनना चाहते हैं। मैं कहती हूँ मेरा काम आपको एंटरटेन करना नहीं है, मेरा काम आपको ठीक करना है, और ठीक करने के लिए सही बात बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने एक्चुअल वेट लॉस करना है, वेट लॉस हम क्यों करना चाह रहे हैं, तो हम सेहतमंद होना चाह रहे हैं ना, उसमें टाइम लगता है, उसमें रश नहीं है। खास करके जितनी ख़वातीन 30 से ऊपर है, आपको टाइम लगेगा। डाइट प्लान में हमेशा एक आ जाता है कि शाम में रोटी ना खाएं और सिर्फ चिकन खाएं, लेकिन चिकन में हमने देखा कि जब भी ख़वातीन के हवाले से हार्मोनल डिजीज़ हैं तो उसमें चिकन को एक फैक्टर समझा जाता है कि चूँकि उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसकी फीड में प्रॉब्लम है, तो हम बहुत ज़्यादा चिकन इंटेक करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। डू यू एग्री विद दैट? आई डू एग्री विद दैट, ठीक है, क्योंकि मैं चिकन और दूध के बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ, जब तक वेंडर आपका जानने वाला नहीं है ना, जैसा जब आपने कहीं से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी लेने हो, जब तक वेंडर आपका जानने वाला नहीं है, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि उसने आपको क्या दिया क्या नहीं दिया। अगर चिकन आपका ग्रास फेड नहीं है, जो चिकन आप खा रहे हैं, अगर वो ग्रेन फेड है, यानी जिस पे GMO वगैरह जिन क्रॉप्स पे छिड़का जाता है, अगर वो फ्री रेंज वाला नहीं है, यानी ये वो वाले हैं जिनको केज में रखा हुआ है, आपको क्या पता उनको इंजेक्शन लगे, ग्रोथ हार्मोन लगा हो, स्टीरॉयड लगा हो, तो इट विल डू नो गुड ऑफ कोर्स। और जो इस तरह के बहुत सारे चिकन का कंजम्पशन है, वो गेन आपके पास इनफर्टिलिटी, PCOS और वो टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी में हाई हो जाते हैं, इन सब चीज़ों की वजह बन रहा है। तो वो बारबेक्यू खा लेना चाहिए। रात को मैंने आपकी एक वीडियो सुनी थी कि बिल्कुल अपने, हाँ, बारबेक्यू ये वंस इन अ ब्लू मून आप चीट कर सकते हैं, महीने में 1-2 बार। चीट हम तो समझते हैं डाइट का हिस्सा है। नहीं, कैलोरी वाइज वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हेल्थ वाइज वो ख़राब है। नॉर्मली जो चीज़ें कैलोरी वाइज ज़्यादा होती हैं वो हेल्थ वाइज भी ख़राब होती है ना, उनको चीट कहते हैं। ये क्योंकि हेल्थ वाइज ये भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं भी इसको चीट कहती हूँ। उसकी मैं आपको रीज़न बता दूँ। बारबेक्यू ये जो आपके पास जिस स्मोक के प्रोसेस से बनता है ना, उसमें क्लास ऑफ नाइट्रिक कंपाउंड्स थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आसान लफ्ज़ों में लोगों को बता देती हूँ, ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाके सोजिश, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, बॉडी के सेल्स और टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। अब ये आपको कैलोरी तो नहीं बढ़ाएगा, डिलीशियस भी बहुत ज़्यादा है, वेट नहीं बढ़ेगा आपका इससे, लेकिन बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो बढ़ेगा ना। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उन बीमारियों को कहते हैं जो छूत की नहीं होती, जैसे डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर, कैंसर, ये सारे NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इनकी बेसिस इन्फ्लेमेशन होती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आप कहीं से भी इंजेस्ट करेंगे, वो आपने कोई सिगरेट पी रहा है आपने लिए, आपने पोल्यूशन के धुएं से लिए, आपने इन्फ्लेमेटरी खानों से लिए, वो जिसमें ये सारी बीमारियां बढ़ाएगी। ये जो डाइट होती है 3 दिन सिर्फ अंडे खा लें और 3 डेज बनाना डाइट में नहीं हो, शादी से पहले तो बहुत सारी ख़वातीन करती हैं और फिर उस दिन निढाल होती हैं लिटरली।
तो आप क्या नहीं, मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। कभी भी आपने गूगल पे जाके मेरा पेशेंट नहीं बनना ना बने, लेकिन मेरी खातिर प्लीज़, अगर आप लोगों को थोड़ा भी मेरी बात देखी ना, तो ये एग डाइट, बनाना डाइट और इस तरह की कोई डाइट ना करें। डाइट प्लान हमेशा आपका कस्टमाइज्ड होता है। हर बॉडी के लिए ना कुछ अनाज शफा होते हैं और कुछ अनाज सजा होते हैं। और आपको पता है डॉक्टर से भी ज़्यादा किसको अपनी बॉडी का पता होता है? आपको खुद। तो क्या एलर्जी कर रहा है, क्या रिएक्शन? अगर आप पेशेंट की बात ध्यान से सुन ले ना, तो पेशेंट को अपना डाइट चार्ट पता होता है कि उसको क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं सूट कर रहा। फिर फूड ग्रुप इंक्लूड करके और फूड ग्रुप एक्सक्लूड करके आप वो डाइट चार्ट बनाते हैं। फिर सर्टन हर्ब्स इंक्लूड करके, सर्टन सप्लीमेंट्स इंक्लूड करके। आप सोचेंगे किसी की जिस्म की तासीर गर्म हो, आप उसको 3 दिन की एग डाइट पे डाल दें, ठीक है, उसको सूट नहीं करेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी की जिस्म की तासीर बलगम वाली है, ठीक है, इसको कहते हैं चाइनीज़ मेडिसिन में कोल्ड और डैम्प बॉडी रखना, फ्लेम, THLEGM, फ्लेम वाली, उसको आप बनाना पे डाल दें, उसके अंदर बलगम बढ़ेगा, ठीक है। तो या आप उसको खाली कर्ड पे डाल दें, उसके अंदर बलगम बढ़ेगा। कोई खाली मिल्क डाइट पे डाल दें, ऐसा कुछ भी ना फॉलो किया करें। वेट लॉस आपने करना है, आप हेल्दी होने के लिए वेट लॉस करें, अदर देन एस्थेटिक्स, वो तो सेकेंडरी रीजन है ना आपके पास। वेट लॉस आपने करना है, 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं, आपकी बॉडी की तासीर और ये वेट बढ़ा क्यों हुआ है। ये बढ़ा क्यों हुआ है जानने में टाइम लगाएं कि ये हुआ क्या है। आप खुद भी अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि मैं किस साल तक मेरा वज़न ज़्यादा नहीं था, मैं इतनी थी, उसके बाद क्या हुआ, क्या मेरे साथ कोई स्ट्रेस इवेंट तो नहीं हुआ था, क्या उसके बाद मेरा कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, क्या मुझे कोई गट का मसला तो नहीं हुआ था और उसके बाद कभी मेरा वेट कम हुआ ही नहीं, क्या ये वही साल तो नहीं था जिस साल से मुझे कब्ज़ शुरू हुई थी और मेरा वेट कम, क्या ये वही साल तो नहीं था जिस साल से मेरे पीरियड्स रुके थे, क्या ये वही साल तो नहीं था जिस साल से खुदा ना खास्ता मेरा कोई इमोशनल लॉस हुआ था और उसके बाद मैं 1 साल बड़ी डिस्टर्ब रही थी और फिर से मेरा वेट बढ़। लाइफस्टाइल इज द मेन फैक्टर। लाइफस्टाइल इज द मेन फैक्टर फॉर पीपल हु डू नॉट हैव अदर फैक्टर्स, ठीक है, यानी दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। देखिए लाइफस्टाइल ज़्यादातर उन लोगों का फैक्टर होता है, एक गाड़ी है, ठीक है, जो अभी सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुई है, और एक गाड़ी है जो 5 साल इस्तेमाल हुई है। जो गाड़ी सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल हुई है ना, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि जो गाड़ी का ख्याल रखते हैं उसने सही ख्याल नहीं रखा, ठीक है ना। ये हो गया वो लोग जो अभी अपने टीन्स में, और ज़्यादातर फैक्टर लाइफस्टाइल ही है, ठीक है, वजह यही हो सकती है। लेकिन एक गाड़ी जो ज़रा 5 साल इस्तेमाल हो गई, अगर वो ठीक नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे डायबिटीज, एग्जैक्टली, एवरी अदर पर्सन इज डायबिटिक। इफ यू हैव क्रॉस 25, लाइफस्टाइल के अलावा और भी रीजन हो सकते हैं। ऑर्गेनिक ब्रांड्स की आप बात कर रही थी, यू ओन आवर ऑर्गेनिक ब्रांड, तो हमारे मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं और अब तो ऐसा है कि वेंडर एक है, पैकेजिंग मुख्तलिफ है, तो अगर एक वेंडर ख़राब है इसका मतलब 10 ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो उसको पहचानने का तरीका क्या है? देखिए जी, पहचानने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये देखें जो भी कस्टमर है कि मार्केट में वो जिसका प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, क्या वो लेमैन है, क्या उस बंदे की उस फील्ड में कोई रिसर्च है। वेंडर बेशक बहुत सारी ब्रांड्स का हो सकता है कि एक हो, उसके लिए ज़रूरी बातें क्या हैं कि उसी वेंडर से कोई इंसान बहुत महंगा रॉ मटेरियल ख़रीद सकता है, जैसे मैं ख़रीद रही हूँ, और उसी वेंडर से कोई इंसान सस्ता रॉ मटेरियल भी ख़रीद सकता है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि कोई कितना इन्वेस्ट कर रहा है। कोई भी एरी गैरी प्रोडक्ट मार्केट से ना उठाएं जब तक वो ISO सर्टिफाइड नहीं है, जब तक वो फूड अथॉरिटी से अप्रूव नहीं है, जब तक उस पर सारे ठप्पे नहीं लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि ISO सर्टिफाइड करवाना या फूड अथॉरिटी से ये पैसों दे के, इट इज़ अ लॉन्ग, नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये तो हमारे जी देखें, हमारे मुल्क के ये रिप्यूटेबल इदारे हैं, इसके बारे में तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। ये साइंटिफिक इदारे हैं, हमारे मुल्क के रिप्यूटेबल इदारे हैं, और ये एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप कब से ये प्रपोजल्स डालते हैं और ये सब कुछ स्टार्ट होता है। अगर आप सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की बात करें, उसका प्रोसेस इससे भी लंबा है, बिकॉज मैं सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में भी वेंचर करना चाह रही थी, ड्रैप एंड ऑल, उसका प्रोसेस इससे भी लंबा है। इस चीज़ को कोई सरपास कर ही नहीं सकता। मैंने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, स्लिम शॉट टी और स्लिम शॉट ड्रॉप्स के नाम से, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में, आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, और आपका खाना डाइजेस्ट करने में। फैट बर्नर भी लॉन्च करेंगे? फैट बर्नर में एग्जैक्टली मैं बिलीव नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस को बूस्ट करते हैं, एक्चुअली वेट लॉस नहीं करते। देखिए, एक्चुअली वेट लॉस 4 चीज़ों पे खड़ा हुआ है दुआ। वेट लॉस आपके डाइट प्लान पे खड़ा हुआ है, वेट लॉस आपकी लाइफस्टाइल पे खड़ा हुआ है, और जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है और आपकी स्लीप भी आ जाती है और आपकी लाइफ का स्ट्रेस सिचुएशन भी आ जाता है। वेट लॉस खड़ा हुआ है जनाब, आप अगर आपको ज़रूरत है सिंथेटिक वाइटामिन और मिनरल्स की, क्योंकि कुछ ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन और थायराइड हार्मोन को नॉर्मल करके उसमें हेल्प करते हैं, उस पर। और चौथी चीज़ वेट लॉस, अगर आप कोई ऑर्गेनिक हर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, उस पर खड़ा हुआ है। अगर चारों पिलर्स में से लाइफस्टाइल, डाइट, सप्लीमेंट्स और हर्ब्स आपको अगर ज़रूरत है, एक भी मिसिंग है, तो वेट लॉस इफेक्ट होगा।
थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और आज के प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो जो आप यूट्यूब पर या फेसबुक या कहीं भी ऐसी सुर्खियाँ देखते हैं कि 4 दिन में वज़न कम करें और हसीन नज़र आएँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है और इस ग्राइंडिंग प्रोसेस से आपको गुजरना ही होता है, जिसमें आपका लाइफस्टाइल है और जो डॉक्टर साहिबा ने सारी बातें बताई वो हैं, प्लस कौन जाली आमिल है और कौन सही आपको मशवरा दे रहा है, इसको पहचानने के लिए बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की चमकती दमकती दुनिया में और डिजिटल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे होते हैं कि हम ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि किस पे यकीन करें और कौन सी बात को छोड़ें। तो आई थिंक आज आप ये डिफरेंस कर सकते होंगे। आई विल कम अप विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह निगहबान।